हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की ज्यादातर चीजें पूरी हो चुकी हैं। अब ये लगभग लगभग आखिरी चरण पे आ चुकी है और इसके अंदर आप लोगों को अब क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, ओथ हो सर्टिफिकेट हो, ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को कहाँ से और कैसे बनानी पड़ेंगी, इस तरीके की चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डीएसएसबी, केवीएस, सीटेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट, सुपर टेट सभी की तमाम वीडियोज आपको यहाँ पर मिलती हैं। सबसे पहले बात आती है चरित्र प्रमाण पत्र की, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। अब इन सारे डॉक्यूमेंटों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले चरित्र प्रमाण पत्र, यह गृह जनपद में बनवाना पड़ेगा, न कि नियुक्ति वाले जनपद में। पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र है, वो आपके होम जनपद में बनेगा, गृह जनपद में बनेगा, ना कि वहां पर जहां पर आपकी नियुक्ति होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है, ज्वाइनिंग होनी है। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन है। दो प्रमाण पत्र, दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी यानी गजटेड ऑफिसर से प्रमाणित पत्र होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ज्वाइन करते समय अपने डॉक्यूमेंट के सेट के साथ ये लगाए जाएंगे। यानी चरित्र प्रमाण पत्र में सबसे पहली चीज अपने गृह जनपद में, न कि नियुक्ति वाले में। दूसरी चीज, दो प्रमाण पत्र बनेंगे, दो अलग अलग गजटेड ऑफिसर यानी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद ज्वाइनिंग करते समय सेट के साथ, जो डॉक्यूमेंट का आपका सेट होगा सर्टिफिकेट्स का, उसके साथ लगाए जाएंगे। ये तो था आपका चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला। दूसरे नंबर पे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, जो आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है, उसके लिए क्या करना है, काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद इसे नियुक्ति वाले जनपद में बनवाना पड़ता है। ये आपका हेल्थ सर्टिफिकेट रहेगा। काउंसलिंग के दौरान नियुक्ति पत्र, जब ज्वाइनिंग लेटर जो मिलता है, उसके दौरान इसे नियुक्ति वाले जनपद में, जहां पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है, अपॉइंटमेंट होनी है, उस जनपद में बनवाना पड़ता है, जो कि वहां के सीएमओ द्वारा बनाया जाएगा। ये भी ज्वाइनिंग टाइम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यानी सेट के साथ देना पड़ता है। यानी हेल्थ सर्टिफिकेट आपका ज्वाइनिंग वाले जनपद में, वहां का सीएमओ के द्वारा प्रमाणित होता है। ये भी ज्वाइनिंग टाइम आपको अपने सेट के साथ लगाना और देना पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका शपथ पत्र, जिसको आप लोग नॉर्मल एफिडेविट बोलते हो। शपथ पत्र यानी आपका जो एफिडेविट होगा, वो इसे काउंसलिंग वाले जिले में ही बनवाएं। इसको काउंसलिंग वाले जिले में बनवाएं। हर जगह शपथ पत्र की भाषा में अंतर होता है। कभी कभी आपके द्वारा पहले से बना बनाया एफिडेविट काउंसलिंग में अमान्य कर दिया जाता है। ये आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज और कई बार गृह जनपद के हिसाब से अलग अलग कोर्टों में थोड़ी बहुत भाषा में या लैंग्वेज में अंतर डाल देते हैं, कुछ शब्दों को वो कम ज्यादा कर देते हैं, जिसकी आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए जहां काउंसलिंग होनी है, उसी जिले में आप इसको बनवाएं। हर जगह शपथ पत्र की भाषा में अंतर होने की वजह से हो सकता है कि आपका एफिडेविट काउंसलिंग में रद्द कर दें या मान्य कर दें, या फिर उसके ऊपर क्वेश्चन उठे, आप उसमें परेशान हो। इसलिए काउंसलिंग के वक्त आवंटित जनपद में काउंसलिंग स्थल पर इसका परफॉर्मा जो है वो चिपका रहता है। उसे आप नजदीकी किसी नोटरी वाले से बनवा के सबमिट कर सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये तीनों के तीनों आपके डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए। शपथ पत्र कहाँ और कैसे बनेगा, ये हमने डिस्कस किया। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ और कैसे बनेगा, ये हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ आपका जो मेन कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो कब, कहाँ और कैसे बनेगा, ये भी डिस्कस किया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई गई है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।